अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ सिबिरा। तो वेलकम है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ $1 शॉप की फुल शॉप कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मेरी रेंज तक पहुँच सकी। $1 शॉप जो कि शादरा में है, लाहौर में इनकी एक ब्रांच। बहुत सारी सिटीज़ में इन्होंने ब्रांचेस अपनी खोली हुई हैं और बहुत ज़्यादा जगहों पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है $1 शॉप। $1 160 150 का भी होता है। मतलब कहीं पे 160 की चीज़ें सेल होती हैं और कहीं पे 150 की सेल होती हैं। और यहाँ पे आप लोग देखें बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी थी और बहुत लोकल सी चीज़ें भी थी। मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी कि कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी और कौन सी नहीं। और जो जो चीज़ें मैंने बाय की हैं वो मैं सेपरेट से वीडियो बना दूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। यहाँ पर आप लोग इसका जो शॉप है उसका फुल जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह की, इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी शॉप है, मेन पे ही बनी हुई है। ऊपर $1 का बोर्ड बड़ा सारा लगा हुआ है, आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा। और ये यहाँ पे कुछ मिनी बैग्स थे इनके, बहुत ही क्यूट से बैग्स के ऊपर लगाने के लिए, मतलब बहुत ही प्यारे थे। और की चेन्स भी बहुत प्यारे थे। और ये यहाँ पे देख लें आप, छोटे छोटे से बैग्स हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। आपकी की चेन के ऊपर आपने वैसे एज अ की चेन यूज़ करना हो या आपने वैसे ही लेना हो, किसी बच्चे वगैरह को गिफ्ट करना हो, तो उसके लिए बेस्ट एक आइडिया है छोटा सा। और यहाँ पे की चेन्स भी बारबी डॉल्स वाले बहुत प्यारे थे, ये बहुत क्यूट सा लग रहा था। और बाकी भी बहुत फ्लफ़ी से सॉफ्ट से टच करने पे बहुत मज़े के की चेन्स सारे यहाँ पे अवेलेबल थे इनके पास, बहुत फ्रेश थे। कुछ चीज़ें जो थी इनके पास आती जाती रहती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से कि मैं गलत टाइम पे गई हूँ। काफ़ी चीज़ें इनको मतलब अभी ये नहीं लेकर आए थे, पुरानी ही थी। और ये बहुत क्यूट सी लग रही थी की चेन, तो मतलब दिखाने का मकसद ये, और भी बहुत प्यारी थी बट जो मुझे अच्छी लग रही थी उनको टच करके आपको दिखा रही थी। कुछ इस टाइप की, ये हार्ट बहुत प्यारा लग रहा था। और ये भी बहुत क्यूट लगते हैं, मतलब जो अट्रैक्टिव लगते हैं। गाड़ियों में आगे की चेन लटका है वो, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। बैग्स के साथ भी बहुत प्यारे लगते हैं। उसके बाद ये बॉल्स थी, वाटर बॉल्स, मतलब इनके अंदर जो शिमर सा है या कोई भी चीज़, इनके अंदर बटरफ्लाइज थी, टेडी बियर वगैरह थे, वो मूव करते हैं जब आप उनके साथ, मतलब बच्चों को जब देते हैं खेलने के लिए, तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ पे ये हिजाब पिन्स हैं जो कि ऑल इन वन हम लोगों को मिल जाती हैं इजीली। और ये हेयर बैंड थे, ये भी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और बाकी बहुत ज़्यादा जो पोनी टेल, जो हम लोग पोनीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, वो कुछ चीज़ें जो थी ना, जो लोकल मार्केट से हम लोगों को सस्ती मिल जाती, यहाँ पे महंगी थी। कुछ चीज़ें जो थी वो अफोर्डेबल थी यहाँ पर। उसके बाद ये कुछ टॉप्स हैं जो कि 4 in 1 पैकेट में हमें मिल जाते हैं, 3 मिल जाते हैं, 6 पैक ऑफ मिल जाते हैं। मतलब कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं वो छोटे छोटे से यूज़ करती हैं। ये कुछ चेन्स थी और बहुत ही प्यारे प्यारे नेकलेस थे यहाँ पे। और स्टॉक इनके पास मेरे ख्याल से एंड था, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पिछली बार, और बहुत ही प्यारे प्यारे, ये यहाँ पे ये देखें, बहुत ही प्यारे से नेकलेस टाइप, मतलब चेन्स जो होती हैं लॉन्ग चेन, सिंपल सूट्स के ऊपर से पहने में बहुत प्यारे लगते हैं। और बहुत प्यारे हेयर कैचर भी थे। यहाँ पे ये सेट था जो कि एयरिंग, ब्लैक एयरिंग एंड उसके साथ चेन थी बहुत ही प्यारी सी। ब्रेसलेट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के थे, स्टोन्स वाले भी थे, सिंपल भी थे, जो लड़कियां अक्सर यूज़ करती हैं। मतलब यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस की जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा पसंद करती हैं इस तरह की चीज़ें लेना। और पिन्स भी थी। उसके अलावा मुझे सबसे अच्छी जो बेस्ट इनका आइडिया लगा वो इस तरह की पोनीज़ एंड कैचर का मिक्सचर एक बना के बॉक्स बनाया हुआ था। पैकिंग बहुत प्यारी की हुई थी, क्यूट सी। और ये गजरा वगैरह भी आर्टिफिशियल जो हम लोग शादियों में यूज़ करते हैं। और जो बैंगल्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा इनके पास वेराइटीज़ थी जो कि अफोर्डेबल थे बहुत ज़्यादा और अच्छी क्वालिटी के थे इनके पास। और कुछ चीज़ें मैंने ली थी इनसे। मैं एक्चुअली 2 बार गई थी, एक दफ़ा अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, फिर एक दफ़ा अलग से ममा के साथ भी गई, ताकि मुझे पता चले कि न्यू वेराइटीज़ इनके पास आई हैं या नहीं। तो इनके पास अक्सर 1 वीक के बाद जो है चीज़ें इनके पास आती रहती हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स की। और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं डोर के पास, बट इनके शोर बहुत ज़्यादा आता है। तो उसके अलावा ब्रशेज़ भी थे इनके पास। पोनीज़ के पैकेट थे फुल, मतलब जिस कलर की आप पहनना चाहें। ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं पोनीज़ को काफ़ी घूम जाती हैं, एक दफ़ा पहनी उतारी उसके बाद मिलती नहीं है कि वो कहाँ गई। एयरिंग भी बहुत प्यारे थे, क्यूट से थे, मतलब इनके पास काफ़ी ज़्यादा एयरिंग थे, बट इनको निकाल के फिर पीछे से निकाल के देखना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। लेकिन मैंने ऊपर से भी वीडियो बनाई है, फिर भी वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है।
ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। पर्पल में एक्चुअली कोशिश करी थी मैंने ना येलो कलर के इयरिंग यहाँ पर देखे थे पहले ईद पे, बट अब वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे इनके पास। वो बहुत ही प्यारे वो लगते पहने हुए, बट पता नहीं क्यों मेरे माइंड में क्या आया, मैंने नहीं लिए, मैंने छोड़ दिए। बट जब मैं घर आई मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि काश मैं ले लेती, मुझे लेने चाहिए थे, बट अब उनके पास अवेलेबल ही नहीं थे। वहाँ पर मैंने काफ़ी ढूंढे, नहीं मुझे मिले। एक चोकर टाइप बहुत प्यारे सेट्स भी इनके पास थे। और जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ चीज़ें अगर मैं नहीं भी बता रही तो आप लोगों को इजीली पता चल रही होंगी कि कुछ आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कि $1 शॉप पे हमें किस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो 150 की बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं जो यहाँ से मिल, और यहाँ पे ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे, लेकिन मैं इस तरह की स्टाइल के पहनती नहीं हूँ एक्चुअली, इसलिए मैंने ये नहीं लिए थे। मैंने अपनी फ्रेंड को जो है वो ये वाला जो कलर में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाली चेन और सेट ये पूरा सजेस्ट किया था कि ये ले लो, और वाकई में बर्थडे पे मेरी वो पहन कर आई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये जैसे स्टोन है छोटे छोटे से, ये जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं वो पहनती हैं, मतलब वो अच्छे लगते हैं पहने हुए। ये हमें एक ही पैकेट में मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैक्स भी थी, बीन वैक्स जो होती है, हॉट वैक्स जिसे कहते हैं, ये भी अवेलेबल थी यहाँ पे, काफ़ी सेल हो चुकी थी। और बैंगल्स भी जो हमारी जो वुमेंस हैं मैरिड वो पहनती हैं येलो कलर के, तो वो भी थे यहाँ पे। ये सॉक्स भी थी 3 in 1 हम लोगों को ये मिल जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत, ये नेल आर्ट के लिए, नेल्स के लिए ये रिंग्स थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये दूसरी जो स्टोन्स की हैं ये भी रिंग्स बहुत क्यूट सी लग रही थी, मतलब शादी वगैरह पे अगर आपने पहननी हो, बड़े बड़े साइज़ इनके पास अवेलेबल थे। उसके बाद ये यहाँ पे बहुत ही बिग साइज़ की हुदा ब्यूटी की ओरिजिनल तो नहीं थी खैर, बट ये कॉपी थी। ये लिपस्टिक्स भी अवेलेबल थी यहाँ पे। ये ब्लश ऑन है, ये भी यहाँ पे अवेलेबल थे इनके पास। और मस्कारा की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और यहाँ पे अवेलेबल थे। और इसके अलावा लिप ग्लोजेस भी बहुत ज़्यादा इनके पास थे, और नेल पेंट्स भी इनके पास। और ये काफ़ी अच्छा शाइनिंग नेल पेंट था, मुझे ऐसा लगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड के नेल पे अप्लाई जब किया तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये जो है यहाँ पे लिवोन का सीरम भी था, बट ये असली नहीं था, ये कॉपी था। उसके अलावा ये आई लैशेज़ बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी की थी, बहुत ही प्यारी हसीन सी। और जो चीज़ें अच्छी हैं वो मैं आपको बताती जाऊँगी, जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी वो मैं बीच में नहीं बोलूँगी। नेल पेंट जो है ये काफ़ी अच्छी थी, मेडोरा की कॉपी कुछ थी। इस तरह के कलर जो हैं वो लाइट से हमें अवेलेबल थे यहाँ पे। और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सीरम जो होते हैं, हेयर सीरम, वो यहाँ पे थे। हेयर कलर भी हम लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पे। हेयर जेल भी यहाँ पर मौजूद थी, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये एलोवेरा और कोकोनट टाइप की कुछ हेयर जेल थी, ये भी हम यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा ये वाटिका हेयर ऑयल, ये भी हमें अवेलेबल था। ये बेबी ऑयल भी हमें अवेलेबल था, बट ये 150 रुपीज़ में ये सही नहीं होते हैं, मतलब ये कॉपी होते हैं सब। उसके अलावा फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके अलावा जो यहाँ पे आप लोगों को वाइटनिंग कैप्सूल नज़र आ रहा होगा, ये भी हमें मिल जाता है यहाँ से। मतलब पैकेट बना के उन्होंने रखे हुए, 150 रुपीज़ का आप कुछ भी ले सकते हैं इनसे। ये मुल्तानी मट्टी थी, और ये भी हम लोगों को मिल जाती है, उसका बॉक्स उन्होंने बनाया हुआ था। और ये लिप ग्लोजेस थे, डिफरेंट जो कंपनीज़ के होते हैं उन्होंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। और ये जो है सारे परफ्यूम्स थे, परफ्यूम्स की क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मतलब लगाया हुआ बहुत ही ज़्यादा सर को जो स्मेल चढ़ती है सेम उस तरह का था। यहाँ पे रोज़ वाटर भी अवेलेबल थे, काफ़ी बड़े बड़े ये वेस थे, ये भी अवेलेबल थे यहाँ पे। बट एक बात है इनकी कि मैंने इनसे काफ़ी चीज़ों के बारे में जो पूछा ना, तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये 150 रुपीज़ के हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ 700 की, मतलब कुछ और चीज़ें भी इन्होंने शॉप के अंदर रखी हुई थी, बट ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो मेंशन थी कि 150 रुपीज़, $1 की चीज़ें यहाँ पे सारी हमें मिल जाती हैं। यहाँ पे ये हांडी बेस मिस रोज़ की पड़ी हुई थी, ये कॉपी है, ओरिजिनल ये पाकिस्तान में बनाई जाती है, ये मिस रोज़ वो है। और उसके अलावा यहाँ पे ये देखें मिनी आई शेडो पैलेट थे, मतलब आपने किसी गिफ्ट देना हो बच्चों को तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। हेयर पिन्स वगैरह भी अवेलेबल थी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को बाहर से सस्ती मिल जाती हैं जो यहाँ पे महंगी थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ पे सस्ती थी लेकिन बाहर से हमें महंगी मिल जाती हैं। काफ़ी ऑप्शंस ऐसे होते हैं आपके पास, जब आपको लगे कि यहाँ पर ये चीज़ सस्ती है बाहर से महंगी मिल रही है, आप वो लें, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
उसके अलावा यहाँ पे हैंड वॉश भी थे, बॉडी स्प्रेज भी थी, रूम स्प्रेज जो होती हैं वो भी अवेलेबल थी, मग थे बहुत प्यारे खूबसूरत से। और ये बॉडी स्प्रेज जो थी यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, फा ब्यूटी की भी थी, फ्रेश एंड ड्राई। और ये एक्स भी थी, बट ये सारी कॉपीज़ थी, ओरिजिनल नहीं थी। ये ब्लू फॉर मैन भी थी, उसके अलावा ये सारी मतलब यहाँ पे थी, कुछ मॉस्किटोज़ के लिए भी अवेलेबल थी। ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। जो मग हैं मतलब आपने अगर रूम की डेकोरेशन के लिए लेने हो तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ये। उसके अलावा यहाँ पे डिश वॉशिंग जो है डिश वॉश करने के लिए जो किचन में यूज़ किया जाता है वो भी अवेलेबल था। ये मग, ये कुछ बॉटल्स थी, अगर इनको गोल्डन स्प्रे वगैरह करके डेकोरेशन के लिए रखा जाए, बीच में फ्लावर डाल के बड़े अच्छे लगते हैं ये पड़े हुए। और ये फिर वेस्ट वही बड़े बिग साइज़ के ये भी इनके पास थे। और ये आ जाते हैं ग्लासेस की तरफ, तो ये ग्लासेस जो थे इनकी प्राइस टैग इनके इस तरह से लगाया हुआ है कि जो 2 हैं वो 150 रुपीज़ में हमें मिल जाते हैं। कुछ ग्लासेस ऐसे जो 3 हम लोगों को 150 में मिल जाते हैं, मतलब $1 में मिल जाते हैं। ये जो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कप्स वगैरह, ये सेट एज अ सेट भी आप ले सकते हैं, सेपरेट से भी ले सकते हैं। जार भी बहुत खूबसूरत थे इनके पास। और ये जो ट्रेज़ हैं छोटी छोटी मिनी होती हैं वो भी थी, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी, मतलब इनके पास डिफरेंट स्टाइल्स में और डिफरेंट डिज़ाइंस में मग अवेलेबल थे, काफ़ी अच्छे। और ये यहाँ पे क्रोकरी बहुत प्यारी, मतलब प्लेट्स डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट साइज़ेस में भी अवेलेबल थे इनके पास। ज़्यादातर लोग वही चीज़ें रखते हैं अपनी शॉप में $1 में, जो चीज़ें ज़्यादा उनकी बिकती हैं, तो यहाँ पे भी वही ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी जो ज़्यादा सेल हो रही थी। अब ये भी 150 रुपीज़ का, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक के तमाम, मतलब एक ग्लास जो भी है उसका सेट लिख के आगे उन्होंने उसकी प्राइस मेंशन की हुई है अगर आप लोगों ने लेना है तो। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, मतलब 2 ग्लास जो हैं वो 150 रुपीज़ में, तो इस तरह से अगर आप सेट लेते हैं तो आपको वो 300 रुपीज़ का, सॉरी 150 के 2 ग्लास हो गए तो आपको 450 का मेरे ख्याल में सेट राउंड अबाउट मिल जाएगा। और ये यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से मग और ये ग्लास, और यहाँ पे भी इसी तरह लिखा हुआ है 150 के प्लस 3 ग्लास, आप 150 के मतलब 300 में 6 ग्लास आपको मिल जाएंगे। और ये मग भी बहुत प्यारे लग रहे थे, लाइनिंग वाले। मुझे सिंपल सिंपल चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये जो पर्पल में थे ये मैंने टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा देखा था ओवन में रखने के लिए, तो मेरा बड़ा दिल किया ये लेने को, बट लेंगे, मेरा तो दिल करता है सब कुछ ही ले लूँ, लेकिन मैंने कुछ जो नेसेसरी चीज़ें थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी मैं वो लेकर आई थी। और काफ़ी दफ़ा मैं गई हुई हूँ, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ। ये बहुत ही प्यारा लगता है, बच्चे जो है ना वो इन चीज़ों से अट्रैक्ट हो के जूस पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं। और ये बहुत ही प्यारी टोकरी टाइप मतलब स्टाइलिश बनाई हुई है। आपने कुछ डेकोरेशन पीस वगैरह रखना हो तो इसमें डाल के रख लें, कुछ अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर बहुत ही प्यारे लगते हैं पड़े हुए। ये अर्तगल की जो है तलवार टाइप जिससे वो लड़ाई करता है, काई कबीले की, तो ये वो थी। और उसके अलावा यहाँ पे बॉक्सेस पड़े हुए हैं सारे डेकोरेशंस के। ये टिश्यू बॉक्स भी 151 मतलब $1 का ही था। और ये डेकोरेशन पीस जो कुछ लकड़ी से बनाए हुए थे, बहुत ही प्यारे बनाए हुए थे। सीरियसली सबसे ज़्यादा चीज़ें ये अट्रैक्ट करती हैं मुझे जब मैं ये $1 शॉप में जाती हूँ। जो हैंड मेडेड चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और ये यहाँ पे आप लोग देख लें कि काफ़ी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ इनकी सिंदरियाँ जो होती हैं, सिंदरियाँ कहते हैं जो आर्टिकल इन्होंने हाथ से बनाए थे। ये देखिए जैसे अल्लाह लिखा हुआ है नीचे, ये ऊपर जो ये घर बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारे लगते हैं यार। जब आप डेकोरेशन रखते हो ना, मतलब कहीं पे भी अपनी वॉल पे लगा लेते हो या अपनी शेल्फ़ वगैरह पे अपने रूम पे कहीं रख देते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई ये कहाँ से लिया है, तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और गिफ्ट्स के बड़े ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे। ये लैंप हैं और इनके अंदर मतलब आप बल्ब लगा सकते हो और मतलब स्विच लगा के उसे ऑन कर लो, बहुत प्यारा लगता है, यूनिक स्टाइल है। और उसके अलावा वैसेस भी बहुत प्यारे इनके पास थे, डिफरेंट स्टाइल्स में थे, मिनी भी थे इनके पास, बिग साइज़ के भी अवेलेबल थे। और बहुत ही फ्रेश लगते हैं ये पड़े हुए घरों में, आर्टिफिशियल जो हैं ये होने ही चाहिए, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये कुछ इस तरह का स्टाइल था, मैंने इंस्टा पे देखा था। इसके पीछे अगर कुछ बॉल वगैरह या कुछ रख के उसके ऊपर फ्लावर रख दीजिए, बड़े प्यारे लगते हैं। ये अल्लाह अकबर वाली जो ये डेकोरेशन पीस है, और ये बहुत ही प्यारी वॉल पे लगती हैं लगाए हुए, जैसे हाथ से पेंटिंग की हुई है। और ये भी $1 की ही थी, मैं मेरे ख्याल से $1 की ही थी, मैंने वैसे पूछी नहीं।
क्योंकि इस तरह की अल्लाह वाली जो सिंदरियाँ वगैरह होती हैं ये काफ़ी घरों में बहुत ही ज़्यादा, हमारे घर में तो काफ़ी ज़्यादा जगह जगहों पे लगी हुई हैं, तो इतनी कोई नीड नहीं होती क्योंकि हर जगह भी लगाना अच्छा नहीं होता। और उसके बाद ये यहाँ पे एयरबड भी मौजूद थे काफ़ी ज़्यादा और बिल्कुल ठीक प्राइस में थे। उसके अलावा ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, ऑफिसेज़ में पड़ा हुआ या आप बुक्स वगैरह रीड कर रहे हैं, पेजेस उड़ रहे हैं तो ये उसको उसकी उड़े ना, मतलब तो उसके ऊपर रखने के लिए भी काम आ जाता है। उसके अलावा ये भी देख लें, बॉक्सेस हैं वुड से बने हुए, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये बच्चों के लिए जो होते हैं खेलने के लिए, उनको ध्यान उनका बटाने के लिए तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है कि आप उनको लेकर दे दें, भाई वो सारा दिन इनके साथ ही खेलेंगे। बट इनसे गंद बड़ा पड़ता है, मतलब आपको उठा उठा के रखने पड़ते हैं। और ये लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, गिफ्ट्स के लिए, आप मतलब अगर आपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाने हैं तो आप $1 शॉप पे जाएँ, बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे खिलौने थे उनके खेलने के लिए। और गाड़ियों का शौक़ लड़कों को बहुत ज़्यादा होता है। ये यहाँ पे बार्बी डॉल है, ये बच्चियों को बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी सी जो होती हैं उनको खेलने का बहुत शौक़ होता है, तो ये उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मतलब आप उनको लेकर दे दें और कोई टेंशन भी होगी, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तोड़ें फोड़ें जो मर्ज़ी करें। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी। दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं सारी आपको दिखाऊं, बट वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। अभी मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं तो वीडियो लंबी हो गई है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये देखिए मिनी साइज़ की जो कार्स होती हैं, रेसिंग कार्स, वो भी आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा मतलब काफ़ी ऑप्शंस हैं, किचन की चीज़ें बच्चों के खेलने के लिए। और यहाँ पे पेंसिल कलर्स वगैरह हो गए, बच्चे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं इस तरह की चीज़ों से। आजकल के बच्चे तो मोबाइल्स में ही घुसे रहते हैं, इस तरह की चीज़ें लेकर देनी चाहिए बच्चों को ताकि वो उनका मोबाइल से थोड़ा ध्यान हट जाए। और उसके बाद ये देखें आप दूर से इसकी एक लुक कि कुछ इस तरह से ये है। और ये वेसेस बहुत ही प्यारे लग रहे थे, अगर कॉर्नर में रखे हुए हों तो बहुत ही प्यारे लगते हैं रखे हुए। और ये कुछ इस तरह की लुक है इनकी। बॉल्स वगैरह यार, ये लैंप वाले और ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये जो था ना, ये बॉक्स था, मतलब कॉइन्स वगैरह इकट्ठे करने के लिए आपने लेना हो, बच्चों को लेकर देना हो, एज अ डेकोरेशन पीस भी बहुत प्यारा लगता है ये रखा हुआ। और ये जो आप बॉल्स देख रहे हैं कलर में बड़ी प्यारी लग रही थी, ये लैंप्स थे एक्चुअली। और ये ग्लासेस इनके पास एंड थी बिल्कुल, लेकिन जो थी मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ। ये टाइट्स वगैरह शर्ट्स भी इनके पास अवेलेबल थी और डिफरेंट कलर्स की अवेलेबल थी। और यहाँ पे देख लें आप, पज़ल्स गेम्स जो होती हैं बच्चों के लिए ताकि उनको ABC आ जाए, वो सही अगर फिक्स करते हैं इट्स मीन उनको आती है। बुक्स भी काफ़ी अवेलेबल थी बच्चों के लिए, रीडिंग बुक्स जो होती हैं, राइटिंग बुक्स होती हैं, उसके अलावा स्टडी के लिए होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पोइम्स की भी थी। और ये कलर जो होती है पेंटिंग हम लोग करते हैं उसकी ट्रेस थी, ये डिफरेंट रेज़र्स अवेलेबल थी। मतलब बहुत क्यूट सी चीज़ें थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया जब पापा हमारे लिए लेकर आया करते थे इस तरह की चीज़ें, और वो सब कुछ याद। ये बहुत प्यारी पैकेजिंग में थी, मतलब मेरा दिल कर रहा था पैकेजिंग, बीच वाली चीज़ें मैंने यूज़ करनी है या नहीं करनी, पैकेजिंग को देख के मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, बट फिर मैंने सोचा मेरे किस काम की है ये पैकेजिंग इसकी। ये देखिए यहाँ पे ये रबर्स हैं, इनसे हैंड रिबन जो होते हैं हम बनाते हैं, फ्रेंडशिप बैंड जो बनाते हैं वो बनते हैं। उसके अलावा इनके अंदर कलर्स होते हैं, पेंसिल कलर्स, ये जेली टाइप कुछ थी। और उसके अलावा बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट से ये पैकेजिंग इनकी बॉक्सेस के अंदर क्ले थी, और जिससे डिफरेंट आप चीज़ें बना सकते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से क्लेस को यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं कुछ भी उन्होंने बनाना हो तो। उसके अलावा ये कुशन्स टाइप थे, मतलब ये अक्सर डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे हुए होते हैं या हॉल के दरमियान, या जो जिस तरीके से आपने यूज़ करना हो ये उस तरीके से यूज़ हो जाते हैं। ये किचन में यूज़ करने के लिए, मतलब आपका जो एप्रल होता है ये उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मिनी जो कारपेट होते हैं एज अ जानमाज़ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल थे, मुझे अफोर्डेबल लगे काफ़ी। यहाँ पे टॉवल्स भी थे काफ़ी अच्छे, बड़े भी थे छोटे भी थे। और ये देखें यहाँ पे ये छोटे छोटे से ये बीन्स थे, मतलब बटन्स टाइप थे, मोती जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये आप अपने हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइंस देने के लिए। यहाँ पे रेजर्स भी थे शेविंग के लिए जो बॉयज़ यूज़ करते हैं। और काफ़ी अच्छी मतलब चीज़ें थी। ये आप कुकिंग ऑयल को पैन के ऊपर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि ख़राब नहीं होते जल्दी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। क्रोकरी में काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें इनके पास मौजूद थी। मुझे ज़्यादा जो लगा कि इनके पास अफोर्डेबल चीज़ें $1 में या आपको 3 जो हैं ईज़िली मिल जाते हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें हैं।
ये आपको यहाँ पे हर किस्म का जो चम्मच होता है, मतलब जो जो चीज़ें मतलब आप किचन के लिए यूज़ करते हैं, जितनी भी आप क्रोकरी यूज़ करते हैं यहाँ से तकरीबन आपको वो सारी मिल जाएगी। ये इनके पास काफ़ी अच्छी ये 3 जो प्लास्टिक के कप होते हैं छोटे से बच्चों के लिए, मतलब उनसे टूट जाते हैं, तो ये उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी कटर वगैरह भी मौजूद थे इनके पास। और हम लोग मिनी साइज़ का ब्रश ढूंढ रहे थे जो पैरों के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो हम लोगों को यहाँ से नहीं मिला और हमने देखा भी यहीं पे था एक्चुअली। और उसके बाद ये यहाँ पे हम लोगों को बर्थडेज़ के आइडियाज़ के लिए केक के ऊपर लगाने के लिए मिल जाता है, हैप्पी बर्थडे का शॉर्टकट मिल जाता है, बैलून्स मिल जाते हैं $1 में, और ये प्रॉप्स मिल जाते हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हैं बर्थडेज़ में अक्सर जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये लाइटिंग कैंडल थी, ये मैंने जलाई लेकिन ये कुछ नज़र नहीं आया कि आपको हल्की सी शो होगी, ये देखें ये थोड़ी सी शो हुई, उसके बाद नहीं ये चली, फिर मैंने इसको बंद करके रख दिया, मैंने कहा नहीं तो ना सही। और उसके बाद ये यहाँ पे आपने चम्मच स्पून वगैरह को वॉश करना हो, कामचोर लोगों के लिए ये है कि वो इस चीज़ को यूज़ करें। और उसके बाद ये फीडर्स वगैरह भी इनके पास मौजूद थे बच्चों के लिए। माएँ जो लेती हैं अक्सर, जो मैरिड वुमेन होती हैं उनका इन्हीं चीज़ों पे ध्यान होता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या देखें और क्या लें और क्या ना लें, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। और ये डेकोरेशन पीस है, साइड टेबल पे रखने के लिए बहुत क्यूट लगते हैं रखे हुए। यहाँ पे ये जो नमकदानी जिसे हम कहते हैं वो थी यहाँ पे, बहुत ही प्यारी सी मतलब बनी हुई थी। ये दूसरी जो येलो कलर की है मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी है, और ये है थी मतलब मिरर शीशे में बनी हुई थी, शीशे की थी, लेकिन इनके टूटने का बड़ा डर लगता है कि कहीं टूट के पैर पे ना गिरे। देखें यहाँ पे पैरट बहुत प्यारे लग रहे हैं लगे हुए, यहाँ पे अर्तुगरुल गाजी की वो ही तलवारें और अम्ब्रेला भी थी। यहाँ पे फ्लावर्स के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, जैसे बड़े अट्रैक्टिव से लग रहे थे। वेसिस बहुत प्यारे थे यहाँ पे, मतलब वॉल हैंगिंग बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पे थे। ये बॉल जो थे ये थे, इनके अंदर लाइट लगी हुई थी, मतलब आप अगर स्विच के साथ इसको लगा के कहीं वॉल पे लगा देते हैं और रात के टाइम ऑन करते हैं, बहुत ही प्यारी लुक आती है। अब इनकी शॉप की जो नीचे जगह बनी हुई थी ना, मतलब तय खाना कह सकते हैं, उसके अलावा वट जो भी आप कहते हैं, हम वहाँ पे गए नीचे वाली जगह पे, मतलब एक तो पोर्शन ऊपर था और एक ये नीचे बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गए यहाँ सीढ़ियों से, और ये यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्रोकरी की चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, जो ऊपर नहीं थी वो नीचे थी, प्लास्टिक की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी, बोटल्स बहुत ज़्यादा वैरायटी के इनके पास जो है वो थी। ये था कटर स्टैंड कह सकते हैं इसको, और उसके अलावा ग्लासेस रखने वाला स्टैंड अलग से पड़ा हुआ था। ये टिफ़िन बॉक्स है, ये आइस क्यूब्स के लिए था, आप आइस वगैरह भी रख सकते हैं, उसके अलावा नीचे कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। और उसके अलावा ये बच्चों के लिए जो एज अ फीडर आप यूज़ करें, मतलब जिनको फीडर छुड़वाना और बाद में ग्लास पर लेकर आना होता है तब ये यूज़ किया जाता है। ट्रेज़ भी इनके पास बहुत अच्छी थी। बोटल्स तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में इनके पास प्लास्टिक की जो थी वो मौजूद थी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, मतलब जो आपको नॉर्मल शॉप्स वगैरह से बहुत महंगी मिलती हैं वो यहाँ पे सस्ती थी। ये टिफ़िन बॉक्स जो थे इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी यहाँ पे। उसके अलावा कलरफुल प्लास्टिक जो बड़ी अट्रैक्ट करती है घरों में पड़ी हुई बच्चों के लिए तो स्पेशली। उसके अलावा यहाँ पे मुझसे ये गिर गया नीचे येलो बोतल आपको दिखाने के चक्करों में ये मुझसे नीचे गिर गई। और यहाँ पे 3 ट्रेस थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और अफोर्डेबल, और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, मतलब ना ख़राब होने वाली जल्दी। ये 2 बॉल जो हैं हमें 150 रुपीज़ में मिल जाते हैं, अगर बाहर से हम सेपरेट से लेते हैं तो 100 का एक हमें मिलता है। उसके बाद ये प्लास्टिक के गिलास से 3 जो थे वो $1 में हम लोगों को मिल जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये बॉटल्स भी थी, यहाँ पे ये टिफ़िन थे, कुछ टिफ़िन 2 $1 में मिल रहे थे, कुछ 3 और कुछ 5, और बहुत ही अच्छे बेस्ट ऑप्शन है आपने फ्रिज वगैरह में रखने के लिए अगर लेना हो, थोड़ी स्पेस घेरते हैं ये, और आपने सॉसेज वगैरह के लिए लेना तब भी बेस्ट है। ये टिशू के ऊपर जो बॉक्स डालते हैं, मतलब टिशू बॉक्स कह सकते हैं इसको, रोलर वाला, तो ये उसके लिए था। और ये रेड कलर के जितने भी हैं ये मतलब आपके मसाले वगैरह डालने के लिए जो किचन में यूज़ होते हैं ये वो है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आगे चले, यहाँ पे ये प्लास्टिक के जो हैं जग्स, जो जग होते हैं जग वो थे सब, ठीक है। ये ओवरऑल सारा यहाँ का व्यू आपको मैंने दिखा दिया कि ये ऐसे इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सब कुछ। और उसके बाद यहाँ पे ये टोकरियाँ आ जाती हैं, टोकरियाँ इसे कहते हैं,
वटेवर जो भी कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे प्लेट्स भी थी इनके पास और ट्रेस भी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे आप लोग देख लें, मतलब ये एक आइडिया था कि आपको $1 शॉप पे कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये टोकरियाँ भी बहुत प्यारी थी, मतलब ये स्टैंड है और इनको आपस में ज्वाइन किया जा सकता है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन था, आपने अगर ये लेना हो तो ये भी बहुत ही अच्छी लगती हैं किचन में पड़ी हुई, मतलब यूनिक सी चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती हैं किचन में ना। मतलब अगर आपका ज़्यादा यूज़ ना भी हो बट एज़ अ डेकोरेशन आप किचन में रख कर इसे यूज़ करें तो बड़ी अच्छी लुक आती है। और उसके बाद ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेडी बियर वगैरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में ना यहाँ पे मिल थे। मतलब कुछ ऐसे थे जो कि आप एज आ उसको कीज़ स्टैंड भी रख सकते हैं, मतलब खुफिया आप उसको लटका दें, उसके अंदर की छुपा कर चले जाएं तो पता भी नहीं चलेगा। और ये प्रेशर कुकर के जो रबर होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। ये बहुत ही लाइट वेट ट्रे कह सकते हैं, रोटी खाने के लिए जो ट्रेस हम यूज़ करते हैं। और ये जो थी ये कॉटन स्टफ़ में बनी हुई थी, बहुत ही प्यारी, और ये भी अवेलेबल थी यहाँ पे। उसके अलावा ये प्लास्टिक की काफ़ी चीज़ें और फ्राइंग पैन भी थे यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमें बॉक्सेस भी मिल जाते हैं, जार मिल जाते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही मतलब डिफरेंट वैरायटी की मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोग कितनी सस्ती चीज़ें। यहाँ पे हैंगर्स भी थे हर टाइप के, बिग साइज़ स्मॉल साइज़ के भी थे, और इनके 12-12 के वो बने हुए थे, मतलब एक दर्जन जो था आपको $1 में मिल जाता है। और मेरे ख्याल से बहुत ही मुनासिब चीज़ है और जिसकी ज़रूरत हर घर को होती है। और अक्सर हैंगर्स पे लड़ाई हो रही होती है कि मेरा हैंगर कहाँ चला गया और मुझे चाहिए, तो वो यहाँ से जाके $1 से ले लें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो थे बियर वगैरह, रीच और लाइन, उसके अलावा टेडी बियर्स, मिकी माउस वगैरह है, बड़े प्यारे प्यारे पड़े हुए थे। और ये जो डस्टबिन है ये भी बहुत प्यारे डेकोरेटिव भी पड़े हुए थे, जो फुट के साथ आप ओपन करते हो वो भी थे यहाँ पे। मतलब आप जिस टाइप की चीज़ लेना चाहोगे वो आपको ये अवेलेबल करवा भी देते हैं, और उसके अलावा इनके पास अवेलेबल होते भी है। ये कुशन्स भी थे बहुत प्यारे, सिंपल कुशन्स भी थे और बहुत ही सॉफ्ट थे, ये क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे ये। और उसके अलावा जो ऊपर स्टैंड लगे हुए हैं ये इनकी प्राइजेज़ डिफरेंट थी, ये $1 के नहीं थे, कुछ 400 के थे, कुछ 600 के। अच्छा, ये मैंने दूर से देखा, मुझे ऐसे लगा ये शायद शीशे का है, बट ये प्लास्टिक के थे ग्लासेस, तो मुझे बड़े अट्रैक्ट किए, बहुत अच्छे लग रहे थे। और होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो है पसंद आई है कुछ मैंने इनके बैग्स जो जगह है उसकी वीडियो बना रही थी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।